आजाद कश्मीर में 3 रोजा हड़ताल, मुजाहिरों और झड़पों के बाद वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ इन एक्शन। अहम फैसलों के लिए आज इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को शिरकत की दावत। सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का शिकवा। अमीर मकाम की ज़ेर क़यादत कश्मीर काउंसिल में इजलास में मुजाहिरीन के मुतालबात का जायजा। आजाद कश्मीर हुकूमत के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के आटे और बिजली की कीमतों पर कमी पर रजामंदी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके इस्लामगढ़ में मुजाहिरीन की फायरिंग से जाम बहक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में पुलिस अफसरान, अहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़रासतरी ज़रदारी से आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जियाली अरकान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने हालिया वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत की यकीन दहानी। तमाम स्टेक होल्डर्स से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। तवीलुल मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की टीम से बातचीत आज होगी। लचकदार मुआशी तरक्की पर बात होगी। पाकिस्तान में बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना जरूरी है। आलमी मालियाती फंड की नुमाइंदा एस्थर परीस का बयान। टैक्स नेट में इजाफा IMF नहीं, पाकिस्तान के लिए जरूरी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 2 टोक बता दिया। टैक्स इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। मईशत दुरुस्त संफ में गामसन। गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें खुलने की नवीद भी सुना दी। बानी PTI अपनी अना कुर्बान करके बातचीत पर आमादा। साबिक सदर आरिफ अलवी का एक बार फिर बातचीत से मसाइल के हल पर जोर। मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार, मुज़ाकरात ही सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता करार। तहरीक इंसाफ का फॉर्म 47 से मुतालिक बयान पर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का इशारा। बानी PTI ने हिदायत जारी कर दी। नईम हैदर पंजोथा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशीदगी बरकरार। फैसल करीम कुंटी ने गवर्नर हाउस को किसी मुबैना साजिश का हिस्सा न बनने देने का आज़म जाहिर कर दिया। सूबे के वकील बनकर विफाक से ज्यादा फंड देने की पूरी कोशिश करेंगे। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना होगा। बिलावल भुट्टो का सियासत को जाती दुश्मनी न बनाने का मशवरा। भुट्टो का अदालती कत्ल साबित होने के बाद अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी करार। हुकूमत के नताइज आजाद कश्मीर में सामने आ रहे हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत जाली है। चीफ जस्टिस फॉर्म 45 की बुनियाद पर इंतखाबी नताइज मुरतब करवाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM को अवाम पर जबरी मुसल्लत करने का दावा। दाखिल खिताबात में शहरी के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को बहस के बाद गोली चलाते देखा जा सकता है। कत्ल के बाद मोटरसाइकिल लेकर फरार। मकतूल की 2 शादियां थी। साली से पैसे लेने लियाकताबाद आया था। पुलिस ने डकैती मज़ाहमत का पहलू मुस्तरद कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में बंगले से 16 साल घरेलू मुलाजमा की लाश मिली। वाक़े के वक्त फैमिली घर से बाहर थी। वापस आए तो लड़की की फंदा लगी लाश मिली। बंगले के मालिक का लड़की की जानिब से खुदकुशी का दावा। पुलिस ने मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाहौर में शाहदरा पुलिस और डाकुओं की मुबैना मुकाबला। डकैतियों की दर्जनों वारदातों में मतलूब। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 1 मोटरसाइकिल और गैर कानूनी असलहा बरामद। फैसलाबाद में भत्ता न देने पर पेट्रोल पंप के मालिक पर तशद्दुद। 1 लाख रुपए भत्ता न देने पर घर पर हमला किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान से 10 रोज कबल अगवा मेहनतकश को बाजियाब नहीं कराया जा सका। डाकू 1 लाख रुपए तावान के तलबकार। लाहौर में पुलिस ने खुद ही अदालत लगा ली। SHO पुरानी अनारकली जावेद हुसैन के मुबैना मुलजिमान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। पंजाब में नान बाई रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने पर रजामंद हो गए। अवाम को सस्ती रोटी और नान मुयस्सर आ सकेंगे। लाहौर में पुलिस ने खुद ही अदालत लगा ली। SHO पुरानी अनारकली जावेद हुसैन के मुबैना मुलजिमान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। चकवाल में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। मरी में तेज बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। वादी कागान में बरसात के दौरान लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कागान बंद हो जाने से दर्जनों सयाह फंसकर रह गए।
सूरज से निकलने वाली मकनातीसी तूफान के असरार से पाकिस्तान मुकम्मल महफूज। 10 मई को अमरीका में अरोरा नामी रंगीन रोशनियों का मुशाहिदा किया गया। पाकिस्तान के महले वकू की वजह से शुआओं का यहां पहुंचने से पहले ही असर खत्म हो जाएगा। स्पाको के डायरेक्टर जनरल अयाज अमीन की ब्रीफिंग। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में शहादतें। 35,000 से तजावुज के कई 15,000 बच्चे शामिल। 78,755 शहरी जख्मी। इबादतगाहों, तालीमी इदारों, अस्पतालों, रिहायशी इमारतों को कब्रिस्तानों पर भी बम बरसाए गए। 75,000 टन बारूद गिराकर गाजा की पट्टी का बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर बना दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तबाहशुदा इमारात का मलबा हटाने में 14 साल लगेंगे। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों में कारपेट बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जबालिया और दीरुल बलाह में मासूम शहरी निशाना। नाबलस में कई घरों को आग लगा दी गई। अशफा अस्पताल से मजीद 3 इज्तिमाई कब्रों से 80 लाशें मिली। नजीर कत्ल केस में कनेडियन पुलिस ने चौथे मुलजिम को भी पकड़ लिया। भारतीय शहरी अमनदीप सिंह पर कत्ल की साजिश में फाल किरदार का इल्जाम। 3 मई को भी 3 मुलजिमान करण बरार, कमलदीप सिंह और करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का पलट कर वार। आयरलैंड को दूसरे T20 7 विकेटों से हरा दिया। 194 रन हदफ का ताक़ुब 17 ओवर्स में उबूर कर लिया। फख्र जमान के 78 और रिजवान के 75 रन की तेज रफ्तार इनिंग्स। आजम खान ने 10 गेंदों पर 30 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। साइम अयूब 6 रन ही बना सके। अजलान शाह के टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। कौमी हीरोज के इस्तकबाल के लिए अवाम का जम्मे खतीर लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उमड़ आया। टीम ने हॉकी को एक बार फिर जिंदा कर दिया। राना मशहूद का खराज तहसीन। वजीर आजम ने टीम को दावत पर बुला लिया। हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए का इनाम। लांचा टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान हॉकी बहाल हो गई। डेली अलाउंस और मुआशी मसाइल हल होंगे। कप्तान इमाद बट की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करना मिशन करार दे दिया। हमारी जो प्रिपरेशन थी वो इस टूर्नामेंट के लिए नहीं थी। हम आगे नेशन कप खेलने जा रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी है। पर ये टूर्नामेंट हमारे लिए एक समझे कि फर्स्ट स्टेप था जीतने के लिए। पर कोई बात नहीं, अगर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को बेहतर करेंगे। जो इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर सिटी ने फहीम को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। फातेह टीम के ग्वाटियल ने 2 गोल्स स्कोर किए।